नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोड पियून चपरासी स्पेशल के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड पियून चपरासी स्पेशल गणित के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म का एक बुक लिया है और इस बुक से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्लास को ज्वाइन करने के लिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए दोस्तों करते इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। पहला प्रश्न है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? दोस्तों सबसे पहले एक बात समझिएगा, किसी भी रेलगाड़ी को अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो उसे टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जैसे समझिएगा ध्यान से, यह समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी भी है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यह कोई प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन को एक रेलगाड़ी को पार करना है। तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी अभी यहां है, ये रेलगाड़ी का ये इंजन है और इसका नीचे वाला ये डब्बा है। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को जब रेलगाड़ी पार करेगा तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना दूरी तय करना पड़ेगा, इसे जरा समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी इसका इंजन यहां है और पार कब करेगा इस प्लेटफॉर्म को? तो जब दोस्तों ये ट्रेन इस प्रकार से यहां आ जाएगा, इंजन इसका यहां आ जाए और पिछला डब्बा जो है यहां आ जाए। इस प्रकार दोस्तों जो टोटल जो डिस्टेंस होगा यह हो जाएगा प्लेटफॉर्म का लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म का जितना डिस्टेंस लंबाई है वह और स्वयं का यानी रेल का जो खुद की लंबाई है वो दोनों को ऐड करेगा। इस प्रकार प्लेटफॉर्म की लंबाई और स्वयं की लंबाई, इतना डिस्टेंस वह ट्रेवल करेगा तब जाकर किसी प्लेटफॉर्म को वह पार करेगा। तो इस प्रश्न में दोस्तों, इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है और वही हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 410, तो 410 हमने लिख लिया। और ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह है x। यहां तक तो आप लोग समझ लिए, ठीक है। और इतना ये टोटल दूरी हो गया और इस दूरी को वह ट्रेवल करेगा तब जाकर रेलगाड़ी पार करेगा उस प्लेटफॉर्म को। और इस पार करने में प्लेटफॉर्म को कितना समय लगता है? तो 30 सेकेंड। तो यहां हमने 30 लिख दिया, यानी दूरी बाटा समय। ये बात तो आप लोग समझते हो कि समय बराबर क्या हो, सॉरी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो चाल दूरी बटा समय, तो ये हो गया आपका क्या? दूरी 410 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है और प्लस x यानी रेलगाड़ी की लंबाई बाई 30 यानी समय। ये हो गया दूरी बटा समय, ये चाल बराबर फॉर्मूला होता है। और चाल कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रेलगाड़ी चल रही है। तो दोस्तों यह टाइम जो है वो सेकेंड में है और यह प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है यह मीटर में। दोस्तों यहां जो आपका चाल दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में हम चेंज कर देंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से हम क्या कर लेंगे? गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। यहां तक आप लोग समझ लिए। आप दोस्तों समझिए ध्यान से, हमें क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना। ये बाई 30 है दोस्तों, ये जो बाई में 30 है इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और बाई 18 है इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ठीक है। तो हम दोस्तों क्या करते हैं कि 410, ये 410 प्लस x इक्वल टू ये 66 गुने 5 और ये बाई में जो 30 है इसका गुना किससे हो जाएगा? 30 से हो जाएगा, ठीक है। गुना में चला गया बाई 18। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। यह हो जाएगा दोस्तों 3 छक 18 और ये हो जाएगा 6 5 30
और ये कट जाएगा दोस्तों 22 बार में। तो ये हो गया 410 प्लस x, और इधर दोस्तों हो जाएगा आपका कितना, 5 में 5 से करेंगे 25, 25 में 22 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50, ये हो जाएगा 550 हो गया। ठीक है, ये हो गया 550। x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा 550, और ये 410 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 0 में से गया 0, 5 में से 1 गया 4, हाँ, और 5 में से 4 गया 1, यानी दोस्तों 140 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, और यही हमें फाइंड करना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि 140 कहां है, तो ऑप्शन डी आपका सही। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और यह हर एग्जाम में दोस्तों रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको पूरा डिटेल में बताया और आप समझ भी गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की संख्या 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है। 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या कितनी है? दोस्तों परसेंटेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त हम तरीका हम आपको बताते हैं, अभी भी हम आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप सेकेंडों में आप दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले यह समझिए कि वर्तमान में अभी आरबीसी की संख्या कितनी है, तो 54,000 है, यह दिया हुआ है, और यह क्या हो रहा है दोस्तों कि 5% प्रतिदिन, 5% की दर से बढ़ रही है प्रतिदिन। तो 5% का होल वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो 21/20 होता है। 5% का यह होल वैल्यू होता है 21/20। नहीं समझ में आया तो यहां समझ लीजिए, देखिए ये 5% का मतलब क्या होता है, जब भिन्न बदलेंगे तो यह हो जाएगा 1/20, और यह बढ़ रहा है दोस्तों, इसे हम ऐड कर लेंगे तो यह हो जाएगा 21/20 हो गया। इस प्रकार दोस्तों आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि 5% के डायरेक्ट हम होल वैल्यू को लिख देते हैं 21/20। तो ये 21/20 हमने यहां लिख दिया। कहता है दोस्तों कि 2 दिन बाद, तो दोस्तों इसका पावर 2 दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। 54,000 21 का स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर करिएगा तो 441, यानी 21 का स्क्वायर यानी 21 गुने 21 441, और 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400। एक शून्य से एक शून्य, फिर एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब दोस्तों इसे आप काट सकते हैं, 2 दूना 4, और यह हो जाएगा 27 270। यहां तक आप लोग समझ लिए। फिर दोस्तों ये 2 से देखिए कट जाएगा, कितने बार में, 2 इकाई 2, 3 6, ये 5 दूना 10, 135 बार में। दोस्तों बच क्या गया आपका, बच गया 135 गुने 441। अब 135 में दोस्तों 441 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो हम गुना कर लेते हैं। 135 में 441 से गुना करते हैं, 5 20 22, यह हो जाएगा आपका 3 12 13। इस प्रकार फिर दोस्तों 1 4 4, ये हो गया 5 3 5, 4 के 7 9, ये होगा 5, यानी 59,535, जो कि हाँ 59,535 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है? कहने का मतलब दोस्तों यह हुआ, पहले समझिएगा, जैसे यह ए है और यह बी है, तो जब दोस्तों ए से बी की ओर जब वो जाता है आदमी, तो कितने के स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और आता कैसे है, तो आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आता है, लौटता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति हमसे पूछा जा रहा है, उसकी औसत गति क्या है। दोस्तों औसत गति जब भी पूछे आपसे, ठीक है, यानी एवरेज स्पीड पूछे, तो करना क्या है,
इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा 2ab बाई a प्लस बी। कहने का मतलब दोस्तों जब चाल दिया हुआ है कि इतना चाल से वो जा रहा है और इतना चाल से वापस आ रहा है और हमसे एवरेज पूछे यानी औसत चाल पूछे तो फॉर्मूला होगा 2ab बाई a प्लस बी, यानी एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 2 हो गया और a हो गया, यानी a को चाल कितना है 40 और दूसरा चाल कितना है 60 और बाई 40 जोड़ 60। तो इस प्रकार हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 सेकेंड, 2 गुने 40 गुने 60 बाई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, एक सोना से एक सोना, फिर एक सोना से एक सोना कट गया तो 6 में 4 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 24 और 24 में 2 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आपका निकल कर आ गया। तो देख लेंगे ऑप्शन में 48 किलोमीटर प्रति घंटा कहां है भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे समझ गए होंगे और एवरेज यानी औसत चाल निकालने के लिए पूछे तो आप दोस्तों सेकंडों में ऐसे आप सॉल्व। अगला प्रश्न है, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मान लीजिए ए से बी तक की यात्रा करना है, ए से बी तक की क्या करना है, हमें यात्रा करना है और ए से बी तक की यात्रा करने में टोटल टाइम लग रहा है कितना, 10 घंटा, 10 आवर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और ए से बी तक की दूरी तय करने में जब वो दूरी तय करता है तो आधी दूरी, तो मान लीजिए आधा यहां तक, और आधी दूरी जब चलता है कितना की चाल से, आधी दूरी चलता है वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और आधी दूरी जो है वह चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, ए से बी तक की यात्रा करना है और ए से बी तक की यात्रा करने में उसे टोटल समय कितना लग रहा है, 10 घंटा। आधी दूरी वो चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और आधी दूरी चलता है वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए से बी तक की दूरी कितनी है। दोस्तों एक फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये तो आप जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। यहां तक तो ये जानते ही होंगे आप, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी, तो ए से यहां तक यानी आधी दूरी, तो टोटल दूरी को हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी जो है वह x किलोमीटर है। मान लीजिए कि टोटल दूरी कितना है भाई, x किलोमीटर। तो आधी दूरी लग गया 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से, तो आधा दूरी यानी x टोटल और आधा का मतलब कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो गया। यही आधी दूरी वो चलता है कितना के स्पीड से, 20 के चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो ये समय हो गया, यानी आधी दूरी चलने में उसे कितना समय लगा, तो इतना समय लगा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी, तो टोटल दूरी है x, तो आधा दूरी चलता है 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से, तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दी, x/2 यानी आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, प्लस फिर दोस्तों आधी दूरी, जो आधी दूरी बच गया इसको चलता है वो 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो आधी दूरी चलने में इतना समय लगा, फिर आधी दूरी चलने में इतना समय लगा, इस प्रकार टोटल समय कितना लगा, यही ना 10 लगा है कि नहीं। चलिए यहां तक तो आप लोग समझ लिए, आगे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों देखिए x/2 ये तो एक साथ है, लेकिन भाई 20 के साथ कोई नहीं है, इसके बाई में कुछ नहीं है, तो हम इसके बाई में 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा पॉइंट है। तो ये x/2 और पलट देंगे तो 1 ऊपर और 20 कहां जाएगा, नीचे। तो इस प्रकार x में 1 से गुना करेंगे तो x से आएगा और 2 में 20 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। इस प्रकार दोस्तों यह हो गया आपका x/40।
ठीक है, क्या हो गया x/40। आधी दूरी चलने में लगा समय कितना है x/40 प्लस फिर दोस्तों आधी दूरी, तो आधी दूरी तो इसका समय हो जाएगा इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 में 30 में 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। जैसे इसको मैंने सॉल्व किया x/2 और 20/1 तो x/2 अब पलट कर 1 ऊपर 20 नीचे तो आया था x/40। ठीक उसी प्रकार x/2 और पलट देंगे 1 ऊपर 30 नीचे तो ये हो जाएगा x/60। यहां तक तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार टोटल टाइम कितना लगा 10 घंटा इक्वल टू 10। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 40 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120 120। भिन्न का जोड़ है 120 में 40 से डिवाइड करिएगा 3 बार में कटेगा, 3 में x से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3x। भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं। फिर दोस्तों 120 में 60 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में 2 में 1 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x/120 इक्वल टू 10। इसके नीचे भाई कोई नहीं है तो ले लीजिए ना 1 तो हर किसी के नीचे रखा जा सकता है। ये कट जाएगा 5 दूना 10। समझ रहे होंगे ऐसे काटना, 5 दूना क्या हो गया 10, ये हो गया 5 दूना 10 यानी x इक्वल टू हो जाएगा, बाई में क्या है 120, ये 5 से 10 2 बार में कट गया तो यहाँ केवल x से बचा है ना तो x लिख दिए और बाई में 120 है इसका मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का गुना 1 से रहेगा, 120 का गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 किलोमीटर। और यही दोस्तों a से b तक की दूरी यानी कुल दूरी जो है वह 240 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी सही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, ए बी और सी यानी दोस्तों ए को उस कार्य को करने में 10 दिन लगता है अगर अकेले करता है तो, बी अगर अकेले करता है तो 15 दिन लगता है और सी अगर करता है अकेले तो 20 दिन में पूरा करता है। तो बोल रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर अगर तीनों काम करें ए बी सी तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों देखिए ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी यानी तीनों के द्वारा, तीनों अगर मिल के काम करेगा ठीक है तो तीनों के द्वारा एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम, तो एक दिन का काम हो जाएगा यह हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/ क्या है 20 है। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से दोस्तों, अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो तीनों के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा भाई, तो एक दिन में ए बी और सी तीनों के द्वारा मिलकर किया गया काम हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ये काम हुआ एक दिन का। ठीक है, बस इसे आप सॉल्व कीजिए पहले, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, ये काम निकाल रहे हैं ए बी प्लस सी यानी तीनों के द्वारा एक दिन का काम, कितने दिन का, एक दिन का काम, एक दिन का काम। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 10 15 20 का एलसीएम। तो 10 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में 10 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 में 1 से गुना करेंगे 6। 60 में 15 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 में 1 से गुना करेंगे 4। 60 में 20 से करेंगे 3 बार में, 3 में 1 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ए बी सी तीनों के द्वारा मिलकर किया गया एक दिन का जो काम होगा यह हो जाएगा इस प्रकार से, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा एक दिन का काम कितना आएगा 13/60।
दोस्तों ये 13/60 जो है वो ए बी सी तीनों मिल के काम किया है, तो एक दिन में इतना काम किया है, 13/60 काम किया है। ये काम है, एक दिन का काम है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करेगा तो काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। दिन पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। तो समय और काम में दोस्तों अंतर क्या होता है कि एक दूसरे का यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो समय पूछ रहा है दोस्तों कि ए बी सी तीनों के द्वारा मिलकर काम को करने में लगा कुल समय द्वारा लगा समय यानी इसी काम को, पूरा काम को करने में कितना समय लगा, तो सीधे दोस्तों काम को, एक दिन के काम को पलट दीजिए। ठीक है, तो पलट देंगे तो यह हो जाएगा 60/13। अब दोस्तों 60 में 13 से डिवाइड कर दीजिए और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 60 में 13 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है दोस्तों यह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि पूर्णांक में लिखा हुआ है। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 4.8/13। 4.8/13 जब पूर्णांक में तोड़ेंगे 60 में 13 से डिवाइड करिएगा तो पूर्णांक में आएगा, पूर्ण रूप से तो विभाजित नहीं होगा, यानी आएगा 4.8/13। ठीक है, इतना दिन लगेगा। 4.8/13 दिन। ऑप्शन डी आपका सही है। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एक दिन का काम और समय एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक दिन का काम 13/60 है, समय पूछा जा रहा है कि कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा वो, तो सीधे इसको पलट देना है, बस हो गया आपका आंसर। देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही हम बेसिक से आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा, इसे भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। दोस्तों समझिए, एक वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क है बिल्कुल, और इस पार्क में क्या करना है, यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, इसके अंदर की ओर चारों तरफ अंदर से कितना 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया, यानी दोस्तों यहां से ये रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है, यही रास्ता है, और इस रास्ता का ये चौड़ाई जो कि 7 है, ये रास्ता है, तो हमसे 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, पूरा वृत्ताकार रास्ता सहित वृत्ताकार का जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है दोस्तों, वह दिया है कितना, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 1386। ठीक है, तो हमें तो यह भी नहीं पता है कि रेडियस कितना, जब तक रेडियस पता नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों यह वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया, एरिया दिया हुआ है 1386। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आप ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। दोस्तों यहां आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1386 गुणे 7, ये 7 उधर, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 का गुना 1386 से 22 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों यह 63 बार में 63 टाइम्स में यह कैंसिल हो जाएगा 22 से, और 63 में 7 से गुना करिएगा तो 7 के 21, 42, यह हो जाएगा 44, यानी 441। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 441, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर ही तो 441 होता है। तो रेडियस हम जान गए दोस्तों कि रेडियस है 21, यानी दोस्तों यहां से यहां तक टोटल रास्ता सहित, ठीक है, रास्ता सहित मान लीजिए ए, रास्ता सहित जो त्रिज्या है वह है 21। ठीक है, हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है दोस्तों, ये रास्ता
यही ना रास्ता है जो कि 7 है। एक बात बताइए दोस्तों कि पूरा क्षेत्रफल है 1386, उस 1386 में से अगर ये छोटा वाला जो सर्किल है इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो रास्ते में खाली बच जाएगा, और रास्ता का क्षेत्रफल भी हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जान ले कि आखिर ये छोटा वाला जो सर्किल इसकी त्रिज्या कितना होगा भाई। तो पूरा जो त्रिज्या है दोस्तों वह है 21, ठीक है। तो छोटा वाला त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला त्रिज्या क्या हो जाएगा, छोटा वाला त्रिज्या हो जाएगा, यानी ये छोटा वाला जो त्रिज्या हो जाएगा 21 में से ये 7 को माइनस कर लेंगे, है कि नहीं, यही रास्ता है, इसको माइनस कर लेंगे। तो 21 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 14, बिल्कुल ये 14। तो ये रेडियस हो गया छोटा वाला रेडियस। अब बस दोस्तों हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो 12 वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त को घटा लेंगे तो बच बन जाएगा, ये रास्ता में न बच जाएगा, और रास्ता का क्षेत्रफल भी हमसे पूछा जा रहा है। इस प्रकार ये वलय का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं या रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बस इतना ही काम कर लेना है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, पाई का वैल्यू होता है 22/7। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर कितना है 14, यानी 14 का स्क्वायर। या तो आप स्क्वायर कीजिए या इसको आप ऐसे भी छोटा कर सकते हैं, 22/7। एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इसे जोड़ दीजिए और एक बार इसे घटा लीजिए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या आप 21 का स्क्वायर करके 14 का स्क्वायर करिए और उसमें से घटा लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 22/7, 21 और 14 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 1 5 2 1 3। 21 में से 14 घटाइए, ये हो जाएगा 7, 7 से 7 ये कट गया। 22 में 35 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70 और 35 दूना 70, ये हो जाएगा 77, यानी 770 मीटर स्क्वायर यह केवल रास्ते का क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, 770 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। दोस्तों हम पूरी बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं ताकि एग्जाम में बैठे तो आपसे गड़बड़ न हो। देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि इसी प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आप यहां तक आए हैं तो मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि जो भी हम आपको बता रहे हैं इसे आपको समझ में भी आ रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, और लाइक करेंगे, और साथ में कमेंट भी करके हमें बताएंगे अंत में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्रश्न है दोस्तों कि ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं, और इस कारोबार में 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों में काफी कंफ्यूजन भी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों बताने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति हो, अगर साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सब कोई अपना अपना पैसा निवेश करेगा। तो पैसा जो निवेश करेगा दोस्तों, उसका जो अनुपात जो होगा वह सभी जो भी लोग उसमें भाग लेंगे, निवेश करेंगे, उसका लाभ का अनुपात भी उतना ही होगा। यानी निवेश का अनुपात जो होता है वह लाभ के अनुपात के बराबर होता है। बस दोस्तों आपको इतना ही समझना है, निवेश का अनुपात जो होता है वह लाभ के अनुपात के बराबर, लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना ही समझना है। निवेश का जो अनुपात होता है वह लाभ का अनुपात होता है।
तो निवेश किस प्रकार कर रहा है, एक दोस्त जो है वह लगा रहा है, ए और बी है, शायद ए और बी ही है ना, हाँ ए और बी। ए लगाया 1 लाख का निवेश किया, बी जो किया कितना, तो बी किया 1.5 लाख। इस प्रकार इन्होंने 1.5 लाख किया। तो इसको छोटा कर लेते हैं, 4 शून्य से 4 शून्य काट देते हैं, यह हो जाएगा 2 बचे 10, ये 3 बचे 15, यानी 2:3। तो निवेश का अनुपात कितना है, 2:3। तो लाभ का अनुपात भी दोस्तों 2:3 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 5, ठीक है, 5 हो गया। ए को कितना लाभ हुआ, यह सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। ए के लिए हो गया 2 और बी के लिए हो गया 3। ए को 2 लाभ हुआ, बी को कितना लाभ हुआ, 3। तो ए को लाभ कितना हुआ मेरे भाई, तो ए को लाभ हुआ, ए के लिए आप 2 लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, वो हो गया 5, ठीक है। टोटल लाभ कितना हुआ है मेरे भाई, तो टोटल लाभ हुआ है 24,000। 24,000 लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आप 5 का 20, 8 5 40, 4800, और 4800 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 0 0 8 2 16 4 9 9, यानी 9600, 9,600 रुपया का लाभ हुआ किसको, ए को। देख लीजिए ए को मिल गया, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो, क्योंकि ए के लिए 9600 केवल ऑप्शन 9600 केवल ऑप्शन डी में है, तो आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, ए को लाभ हो गया 9600, बी को लाभ कितना होगा मेरे भाई, तो बी के लिए 3 है और दोनों को जोड़ दिए तो ये 5, टोटल कितना लाभ हुआ 24,000। सॉल्व कर लीजिए, 5 का 20, 8 5 40, 4800, 4800 में 3 से कीजिए तो 0 0 48 का 24, अचर 12, अब 12 तो कितना हो गया 14, 48 का 24, 12 14, बिल्कुल सही है, यानी 14,400। बी को लाभ हुआ 14,400 और ए को लाभ हुआ 9600। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।